Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था मंगलवार का दिन, लेकिन बाजार के लिए कुछ भी मंगल साबित नहीं हुआ। अचानक से बिकवाली इंडियन मार्केट्स में हावी होती हुई नजर आई और एपी सेंटर बना यूएस मार्केट्स। हालांकि पिछले सत्र में बंद थे, लेकिन आज जब खुलेंगे तो 1 से 2% की गिरावट डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी बता रहे हैं कि देखने को मिल सकती है, और उससे बन गई टेंशन। दूसरा, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यानी कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है यूएस मार्केट में 1.8% पे पहुंच गई है, और ये खतरे की घंटी है क्योंकि 2 साल का उच्चतम स्तर है। इन्फ्लेशन वैसे ही सरदर्द बना हुआ है। कच्चे तेल की जो कीमतें $85 के पार निकल चुकी हैं। इंडियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग तो लगभग तय थी कि होगी, लेकिन इतनी स्पीड से और इतनी फास्ट होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। 18,300 18,350 एक स्टिफ रेजिस्टेंस इंडियन मार्केट्स के लिए अब कामकाज करता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते के लिए। लेकिन आप ये देखिए, एफआईएस खरीद नहीं रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में सेलिंग देखने को मिली है, और इससे कहीं ना कहीं चिंता ज़्यादा पैदा हो गई है। हालांकि आज अगर ये नेगेटिव मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं मार्केट का, तो लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक ट्रैप बना मार्केट में। शुरुआती सत्र में ही गिरावट हमने आती देखी थी। 18,186 का लो लगा दिया था निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई थी उसने ट्रैप कर दिया ट्रेडर्स को। 18,318 तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर पहुंचे और दम तोड़ दिया। बहुत भयानक बिकवाली के ऑर्डर्स जो हैं वो आते हुए नजर आए। एक के बाद सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे थे कि बाजार टूटता ही चला जा रहा था। 18,100 के लेवल को भी निकाल दिया था इंट्राडे बेसिस पे। आज के दिन का जो लो है वो है 18,085। क्लोजिंग 18,113 की हुई है। 195 अंक गिरकर हायर लेवल से तो और ज़्यादा दिक्कत बनती हुई नजर आई। निफ्टी बैंक संभालने की कोशिश कर रहा था। दिन भर मार्केट में अच्छी तेजी निफ्टी बैंक में बन रही थी, लेकिन लेटर हाफ में ये भी सरेंडर कर गया और ऊपरी स्तरों पर ताबड़तोड़ बिकवाली हो गई। 18,210 की क्लोजिंग है, मात्र 5 अंक गिरकर, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। सेंसेक्स में 554 अंक साफ होते हुए नजर आए। लेकिन आज जो टेंशन बनी वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स ही लगभग 2.25% टूटता हुआ नजर आया है आज के सत्र में। तो जो प्री बजट रैली बनी थी, पहली बार हमने देखा कि आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर प्री बजट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। चलिए, मार्केट में अपडेट तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 5 पैसा बिज तक ऐप यूजर्स के लिए लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। एशियन मार्केट्स में यू टर्न मार गए थे आज। तमाम मार्केट्स में हम देख रहे थे शुरुआती गेंस थे उनको सरेंडर कर दिया, और लगभग 1% का करेक्शन तमाम एशियन मार्केट्स में आज के सत्र में आता हुआ नजर आया। निफ्टी पे मात्र 6 ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में बंद हुए हैं। 43 शेयर्स में आज के सत्र में लाल निशान की क्लोजिंग है, और एक आईओसी बिना बदलाव के बंद हुआ। एनएससी में 76% शेयर्स, ऐसी संख्या जहां पर आज लाल निशान की क्लोजिंग हुई है, और वायदा बाजार में 95% शेयर्स का आज हाल बुरा था, लाल निशान की क्लोजिंग। तो समझ सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली आज के सत्र में हावी होती हुई नजर आई, और ऊपर से खतरे की घंटी बजाई इंडिया विक्स ने। लगभग 6% का उछाल आज के सत्र में देखने को मिला है। वोलेटिलिटी बढ़ी है। दबाव सबसे ज्यादा किसने डाला? निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा दबाव डालने वाला स्टॉक निकला वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, लगभग 20.5 अंकों का योगदान। HDFC, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस आज सबसे ज्यादा दबाव डालते हुए नजर आए। LNT और मारुति सुजुकी सरप्राइज था, कल के सत्र में अच्छी तेजी पकड़े हुए था, लेकिन आज सरेंडर कर गया। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर आप मारुति को ही पाएंगे। आज के सत्र में 4% की गिरावट इस स्टॉक पे देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर 4% कमजोर हुआ। अल्ट्राटेक, आइशर मोटर, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में 3.5% से 4.25% के आसपास की गिरावट। तो भयानक बिकवाली थी, पर जो संभल रहे थे उसमें थे बैंकिंग स्टॉक्स, जिसमें एक्सिस बैंक शुरुआती सत्र से ही तेज दिखाई दे रहा था। 2.25% के आसपास तेज होता हुआ नजर आया। आईसीआईसीआई बैंक लेटर हाफ में सरेंडर जरूर कर गया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, लेकिन हाँ, आज कह सकते हैं बहुत समय बाद बैंकिंग ने कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश जरूर की थी मार्केट को। डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई हो। सभी में ही बिकवाली थी, और सबसे ज्यादा टूटा आज रियलिटी इंडेक्स, जिसमें सनटेक, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स 2.5% से 5% कमजोर हुए। ऑटो में मुनाफा वसूली आ गई। एक दिन की तेजी थी, आज थी मुनाफा वसूली। मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स, बॉश, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स कल के गेंस को बचा नहीं पाए और आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। मेटल स्टॉक्स का दिन खराब था, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, वेल्सपन कॉप, जेएसपीएल 4% 5% टूटे। एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और नाल्को जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% कमजोर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली सीमेंट स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही थी। अंबुजा सीमेंट 7% टूटा, इंडिया सीमेंट में 6% का डेंट, एसीसी 5.5% कमजोर हुआ। रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट में जहां पर पिछले कुछ दिनों में बजट स्टोरीज बन रही थी, वहीं पर ही आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, निवेशकों की हालत हो गई खराब।
आईटी स्टॉक्स का दिन बुरा हुआ क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर्स में ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू हो गई थी और आज आईटी इंडेक्स के जो जुड़े जो स्टॉक्स थे वहां पर बहुत ज़्यादा बिकवाली हमने आती देखी है। कोफोर्ज, माइंट्री 3.5% टूटे। टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, एम्फोसिस, एचसीएल टेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और विप्रो जैसे स्टॉक्स 2% से 3.5% कमजोर होते हुए नजर आए। हेल्थ केयर स्टॉक्स तो वैसे ही कमजोर हैं और आज तो बिल्कुल ही दिन खराब हो गया। अपोलो हॉस्पिटल्स वॉल्यूम के साथ टूट रहा था, ये स्टॉक 6% कमजोर हुआ। मेट्रोपोलिस में 4.5% की प्रॉफिट बुकिंग। स्ट्राइड्स फार्मा, ग्लेनमार्क, लाल पाथ लैब्स और कैडिला जैसे स्टॉक्स 3.5% से 4.5% कमजोर हुए। लेकिन बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम बनी आज वो थे स्मॉल कैप और मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स, जहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने ताबड़तोड़ रिटर्न्स आते देखे थे। अब मिसाल के तौर पे देखिए जिनके नतीजे आए हैं कंपनियों के, छोटी कंपनियों के, वहां पर कितनी बिकवाली थी। अनूप इंजीनियरिंग इसमें एक ऐसा स्टॉक था जहां पर 16.5% की गिरावट देखने को मिली। तत्वा चिंतन हाल फिलहाल की लिस्टिंग, यहाँ पर 9% के आसपास की गिरावट थी। HFCL आज टूटा 7% नतीजों के बाद। फिनोटेक्स केमिकल लगभग 5% टूटता हुआ नजर आया। गिरते बाजार में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जो चढ़ रहे थे मिड कैप कैटेगरी में, जिसमें हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 12% ऊपर। इन्फीबीम 31 जनवरी को रिजल्ट्स हैं और कंपनी ने कहा है कि बोनस प्रपोजल पे भी कंपनी विचार करेगी, तो 8% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। कल्पत्रु शुरुआती सत्र से स्ट्रेंथ में था, 5.5% मजबूत बंद हुआ। लक्स इंडस्ट्रीज, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, अदानी ग्रीन जैसे स्ट्रक्चर्स थे, हल्की खरीदारी इन पे देखने को मिल रही थी, 3.5% से 4% मजबूत हुए। प्रेस्टीज एस्टेट्स, वी मार्ट, एबीबी, चोला फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। एंजल वन, इसके नतीजे बहुत अच्छे आए थे। इनफैक्ट जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं वो नतीजे अच्छे डिलीवर कर रही हैं, जैसे कि एंजल वन और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, तो उम्मीद इस सेक्टर को लेकर बन गई है। एंजल वन आज 2% मजबूत बंद हुआ, लेकिन एक बार तो ये 5% ऊपर भी था, हालांकि उसके बाद सरेंडर कर गया। लेकिन पिटाई तो जबरदस्त होनी तय थी आज के सत्र में मिड कैप स्टॉक्स की, जिसमें दिलीप बिल्डकॉन देखेंगे तो ये 8% नीचे। सीक्वेंट और रेन इंडस्ट्री जैसे जो स्टॉक्स थे जो पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव थे, आज सरेंडर कर गए, 6%, 6.5% नीचे। एफएसएल, आलोक इंडस्ट्री 5.5% से 6% कमजोर हुआ। ग्रीव्स कॉटन, ये तो बहुत फैंसी स्टॉक है, पिछले कुछ दिनों में क्या ताबड़तोड़ रैली देखी है इसमें, आज 5.5% कमजोर हुआ। नौकरी, एसडब्ल्यू सोलार जैसे जो कंपनी है यहाँ पर 5-5.5% की गिरावट थी। और एनबीसीसी, एससीआई जो बजट से पहले चलने शुरू हुए थे, वहीं पर ये आज हुई प्रॉफिट बुकिंग। अब आगे क्या होगा, देखिए आज की आई अचानक बिकवाली ने ये तो प्रूव कर दिया कि 18,300 18,350 एक मेजर हर्डल का काम कर सकता है इंडियन मार्केट्स में। अब एटलीस्ट इस वीकली सीरीज के लिए अब बजट में कुछ और तेजी पकड़नी है तो ये 18,300 18,350 के लेवल को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये निकाल दिया तो उसके बाद समझिए एक और लेग तेजी की बनती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल के तौर पर ये एक बाधा का काम करेगा। ऊपर से आप यूएस मार्केट्स को क्लोजली ट्रैक करेंगे हम, 10 साल की बॉन्ड यील्ड यहाँ से और बढ़ गई तो वो खतरे की घंटी पैदा कर देगा। 25 और 26 जनवरी को एफओएमसी की इंपॉर्टेंट बैठक है और उसमें ब्याज दरों को लेकर अटकलें ये हो रहा है कि कहीं ब्याज दरें बढ़ने की खबर ना आ जाए। अब होगा फैसला कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इन अटकलों के बीच में ही आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कल के सत्र में आएंगे उसमें बजाज ऑटो है, इसके अलावा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एल&टी इन्फोटेक, ओएफएसएस, सिंजीन, टाटा कम्युनिकेशन जैसी जो कंपनियां हैं, मेजर कंपनियां, ये अपने नतीजे डिलीवर करेंगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा आप, लेकिन आज हाँ श्योर शॉट डेफिनेटली आज के सत्र में पहली बार हमने देखा बहुत दिनों बाद की एक अच्छी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, करेक्शन देखने को मिली है। सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आप नोट कर लीजिए। सपोर्ट के तौर पे अब इंडियन मार्केट पे 18,056, 18,023 और 17,990 ये निफ्टी के सपोर्ट जोन्स होंगे। और रेजिस्टेंस के तौर पे 18,157, 18,190 और 18,225 एक बाधा का काम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर अगली तेजी पकड़नी है तो 18,300 18,350 को क्रॉस करना बेहद जरूरी है इंडियन मार्केट्स के लिए।